नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बड़े कमज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे जो ज़रा सी फूंक में फूल जाते हैं और ज़रा सी बुलंदी क्या पाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। आज का जो विषय है एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हमारे जनजीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, हर उम्र में देखने को मिलता है। हम हर रोज़ देखते हैं, हम उस चीज़ को एहसास करते हैं और हम उस पर मुस्कुराते हैं। और वो विषय है अहंकार। अहंकार, अहंकार और अहंकारी। अहंकार से जब अहंकारी बनने की यात्रा में व्यक्ति निकलता है तो वो बहुत कुछ जो है वो खो देता है। और इस खोने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो किसी व्यक्ति को नहीं देता है, वो ईश्वर को चुनौती देता है। वो ये नहीं जानता कि जो अहंकार है वो ईश्वर का भोजन है। कैसे? आइए साबित करते हैं। दो छोटी छोटी कथा। पहली, रावण। हमें सबको पता है कि रावण जो है उसको बहुत अहंकार था, हर चीज़ का अहंकार था। पहला अहंकार तो उसे ये था कि वो बलशाली है, दूसरा अहंकार उसे ये था कि वो ज्ञानी है। तो जो पहला अहंकार है उसका बलशाली, मैं उस पर चर्चा करूँगा। अपने बल का प्रयोग करने के लिए रावण ने सोचा कि जो उसके आराध्य देव हैं शंकर, क्यों ना उनको अपने साथ अपने लंका में बुला लिया जाए। तो इस प्रस्ताव को लेकर वो शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने उसे अस्वीकृति दे दी और स्वीकार नहीं किया। तब रावण ने सोचा कि क्यों ना बल के वजह से, बल का प्रयोग करके इस प्रक्रिया को जो है वो अंजाम दिया जाए। तो कैलाश पर्वत जिस पर शंकर जो है वो आराधना कर रहे थे, वो गया और उसने उस पर्वत को उठाने का निर्णय लिया। जब वो उस पर्वत को उठाने लगा तो उस अहंकारी, जो अहंकार था उसका, और जो अहंकारी बनने की प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया में वो था, जो वो कर रहा था, उस प्रक्रिया में शंकर ने क्या करा, अपना सिर्फ अंगूठा उस पर्वत पे रखा। जैसे ही उसने अंगूठा पर्वत पे रखा, हाथ जो है रावण का वो उस पर्वत के बीच में फंस गया। हमने अक्सर देखा है जब व्यक्ति अहंकारी होता है तो उसका जो पुरुषार्थ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, किसी न किसी रूप में फंस जाता है। वही हुआ। रावण का अहंकार और उसकी अहंकारी बनने की विधि में, प्रक्रिया में, उसका पुरुषार्थ, उसका हाथ जो है उस पर्वत में फंस गया। काफ़ी समय के बाद भोले बाबा गए, शंकर भगवान गए और उन्होंने देखा कि वो मूर्ख व्यक्ति किस तरीके से फंसा हुआ है। तब उन्होंने उनके हाथ को मुक्त किया। एक कथा तो ये थी। एक कथा है उस योद्धा के बारे में जिस योद्धा को हम सब जानते हैं, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने कई वीडियो पे इसमें चर्चा की है अपने इस चैनल में। अर्जुन। अर्जुन ने जब कर्ण को हरा दिया, कई योद्धाओं को हरा दिया, तो उसमें यह अहंकार आ गया कि आई मी माई सेल्फ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कहते हैं कि जब ये रणभूमि की, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि से योद्धा जीत कर वापिस आ रहा था, तो जिस रथ पर सवार था और जो उसका सारथी था, यानी कि हमारे मधुसूदन, जब वो अपने जो उसका विश्राम स्थल था वहाँ पहुँचने वाला था, कि आधे रास्ते पे ही, थोड़ी सी दूरी पे ही मधुसूदन ने, यानी कि द्वारकाधीश ने ये कहा कि अर्जुन तुम रथ से उतर जाओ, अब आई गया है जो स्थल है, जो स्थान है, अब तुम उतर जाओ। अर्जुन को ये थोड़ा अटपटा लगा। उसे लगा कि कहीं ना कहीं अहंकार उसका फिर से साबित उसे करना था, और उसने कहा कि उतर तो आप भी सकते हैं। तब कृष्ण ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा, और जो युधिष्ठिर था उसने भी कहा कि भाई अर्जुन तुम उतर जाओ। कहते हैं कि जब अर्जुन उतर के चलने लगा बिना मन के, उसके बाद जैसे ही मधुसूदन यानी कि द्वारकाधीश उस रथ से उतरते हैं, उस रथ में विस्फोट होता है। उसको देख के अर्जुन जो है वो दंग रह जाता है। अर्जुन आता है और द्वारकाधीश के आगे प्रणाम करता है, हाथ जोड़ के पूछता है। तब कृष्ण कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, इसका मतलब ये था कि बहुत सी शक्तियाँ थी, बहुत से योद्धा थे जिनका निशाना या जिनका जो टारगेट था वो तुम थे।
लेकिन तुम जो है वो तुम पर इसीलिए हमला नहीं कर पा रहे थे, उसका असर, उस शस्त्र का असर तुम पर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि तुम्हारे साथ उस रथ पर मैं सवार था। अगर पहले मैं उतर जाता और तुम बाद में उतरते तो यकीनन तुम जीतने के बाद भी अपने विजय का जो जश्न है वो इस तरीके से नहीं मना पाते, तुम अपनी जीत नहीं देख पाते, तुम जीवित नहीं रह पाते। तब अर्जुन को एहसास होता है, और हम में से ऐसे कई अर्जुन हैं, हम में से कई ऐसे रावण हैं, या हम में से कई ऐसे लोग हैं कि हमारी सफलता में बहुत हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जिनका अदृश्य रहकर उनकी शुभकामनाएं, उनका साथ हमारे संग रहा है। तो हमें भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज़ है, अहंकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर इंसान को आ जाए तो वो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है और करता है। इस सप्ताह आपने सुना, अगले सप्ताह और एक से एक जुमले में आपको सुनाऊंगा। और कई बारी इस अहंकार बनने की प्रक्रिया में हम जो है सामने वाले से हमारी अपेक्षा रहती है कि वो हमारे अनुसार जो है वो बर्ताव करे, लेकिन ऐसा होता नहीं और ना ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगले सप्ताह एक और जुमला आपको सुनाऊंगा ऐसा ही, तब मेरे मुंह से सुनना एक और जुमला। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा इसी विषय पे। जो हम सोचते हैं कि मैं जिस अहंकार की प्रक्रिया में हूँ, या जो दो शब्द मैंने पहले रखे, अहंकार और अहंकारी, तो अहंकार से अहंकारी बनने की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ सामने वाला हमारे अनुसार ही चले, या हमें ऐसी अपेक्षा होती है, या हमें ये लगता है कि हम जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं, या हमें अहंकार इतना आ गया है कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन इस विधि में, इस प्रक्रिया में आप चुनौती किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, आप चुनौती उसको दे रहे हो जिसका भोजन ही अहंकार है। किसी बड़े चिंतक ने कहा है, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि जिस दिन अहंकार आपको जीवन में लगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, कौटिल्य ने भी कहा था, हमारे कुनबे के सबसे बड़े ब्राह्मण ने, सबसे बड़े काबिल व्यक्ति ने कहा था कि जिस दिन तुमको ये लगे कि तुम्हें सब आ गया, तुमसे बड़ा जानकार यहाँ पर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है, सब तुम्हारे नीचे हैं, उस दिन समझ लेना कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमारे मंच के शायरों का सबसे बड़ा शायर कह कर गया है कि मैं कई बड़े लोगों की ऊंचाई से वाकिफ़ हूँ। ध्यान दीजिएगा इस शेर पर, मैं कई बड़े लोगों की ऊंचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। किसी के साथ बैठें तो ऐसा ना लगे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसको अपने बड़े होने का अहंकार है। जहां इस अहंकार की बू आने लगे, समझ जाइए कि आप गलत जगह बैठे हैं। और अहंकार एक अच्छा उदाहरण है कि जिस दिन आपको ये लगे कि मुझे अहंकार आ गया है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, सब मेरे नीचे हैं, सब मेरे आगे पीछे हैं, कुछ मत करना, थोड़ा सा समय निकालना और जो रास्ते में जाते हुए शमशान पड़ता है, एक बारी वहाँ देख लेना, या फिर बनारस के घाट पे या कहीं पे भी देख लेना, आपसे नायाब लोग मिट्टी में पड़े होते हैं। अहंकार कुछ नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अहंकार व्यक्ति को नहीं, अहंकार आप ईश्वर को कर रहे हैं, और अहंकार ईश्वर का भोजन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगले सप्ताह किसी नए जुमले के साथ मिलूँगा। बाकी जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो एक दरिया छोड़ दे, और फूल था मैं, मुझको एक कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।